नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा क्लास सिलेक्टर। अब जैसे आईडी सिलेक्टर यूज होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए, वैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को क्लास एट्रीब्यूट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने HTML कोड के अंदर एक H1 एलिमेंट बनाया हुआ है, उसके साथ साथ मान लेते हैं मैंने कोई बटन बनाया हुआ है, आगे जाके मैंने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि इन तीनों का कलर मुझे क्या देना है, और भी कोड मैंने लिखा हुआ है ऊपर भी नीचे भी, पर इन पर्टिकुलर 3 को मुझे एक कलर देना है, इनका टेक्स्ट कलर मैं चाहती हूँ रेड के इक्वल हो जाए। तो इसको पॉसिबल कराने का क्या तरीका है, अगर सिर्फ 3 एलिमेंट्स या मल्टीपल एलिमेंट्स को मुझे ग्रुप करना है तो उनके लिए मैं यूज कर सकती हूँ अपने क्लास एट्रीब्यूट का। जैसे हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट होता है वैसे ही मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है। मैं क्या कर सकती हूँ, H1 में क्लास इज इक्वल टू A, लेट्स सपोज मैंने अपनी क्लास का नाम A दिया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बटन को भी मैं सेम क्लास दे सकती हूँ A के इक्वल, एंड उसी तरीके से पैराग्राफ को भी मैं सेम क्लास दे सकती हूँ A के इक्वल। एंड जैसे ही मैंने तीनों को सेम क्लास दे दी, अब इन तीनों को अगर मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टर में मुझे सिर्फ इनकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे स्कूल के अंदर सेक्शंस होते थे, क्लास हमारा सेक्शन A होता था, सेक्शन B होता था, सेक्शन C होता था, ऑल्दो सारे के सारे बच्चे मान लेते हैं 12th क्लास के हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सेक्शन A वालों को कुछ जाकर देना है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ सेक्शन A वालों को अपने पास बुलाऊंगी। तो इस तरीके से क्लास के नाम को यूज़ करके हमने जिन एलिमेंट्स को ग्रुप किया है, यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया है, इन सब की हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्लास के नाम को यूज करने के लिए मैं यूज करती हूँ डॉट ऑपरेटर का। तो एक तरीके से मैं लिखूंगी डॉट और फिर इनकी क्लास का नाम है A, उसके बाद करली ब्रेसेस, एंड फिर अपने प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को मैं यूज कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इन सबको कलर रेड देना है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कलर एंड वैल्यू के अंदर रेड। तो इस तरीके से इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स पर मेरा कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने इनका क्लास सेलेक्टर यूज किया है। तो क्लास सेलेक्टर को यूज करने का बेसिक फॉर्मेट होता है कि मैं डॉट लिखती हूँ, उसके बाद मैं क्लास का नाम लिखती हूँ, एंड उसके बाद हम अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को लिख देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर सिलेक्टर इज माय क्लास सिलेक्टर। इसको आप मल्टीपल यानी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम टाइप के कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा ये जो पेज है इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो अपवोट वाला बटन है, इन सारे अपवोट बटन्स को मैं कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन देना चाहती हूँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगी index.html पर, जहाँ पर भी मैंने अपवोट लिखा है वहाँ पर हर बटन को मैं क्लास दे दूँगी। क्लास को हम लिख देते हैं अपवोट। तो मैंने क्लास का नाम जैसे आईडी का नाम लिखते थे वैसे ही बस क्लास का नाम लिख दिया अपवोट। अब नेक्स्ट अपवोट बटन को सर्च करके वहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट, यहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट, यहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट। इसको कर लिया हमने सेव, एंड अब स्टाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जाकर मैं लिखने वाली हूँ डॉट, मेरी क्लास का नाम था अपवोट। अब यहाँ पर मैं हर बटन को बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे जो भी बटन्स अपवोट वाले थे जिनको मैंने क्लास अपवोट दी थी उनका कलर अब चेंज हो गया है टू ग्रीन कलर। अगर मैं चाहती तो एक क्लास का नाम, अगर मान लेते हैं मैंने किसी आंसर को दे दिया होता, इस आंसर को एक बार क्लास का नाम देकर देखते हैं। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, आंसर का बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन के इक्वल हो गया, बट आंसर को अभी के लिए अलग रखते हैं। तो जिस भी एलिमेंट को आप सेम क्लास दे देंगे उसी का बैकग्राउंड कलर या उसी की CSS प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ये सेम क्लास का नाम मैं किसको दे देती, मैं मान लेते हैं अपने इस लास्ट पैराग्राफ को दे देती, इसको मैं दे देती क्लास इज इक्वल टू सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो जो मेरी क्लास प्रॉपर्टी है वो ये नहीं देखती कि आपने सेम टाइप के एलिमेंट्स को क्लास दिए क्या, आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को भी सेम क्लास दे सकते हैं और वो सेम प्रॉपर्टी हर एलिमेंट पर अप्लाई होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप। तो अभी के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा देखने में, तो पैराग्राफ से इसको हटा देते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर लिया इसको, यहाँ पर टेक्स्ट को भी मैं वाइट कर सकती हूँ फॉर माई अपवोट। तो टेक्स्ट को वाइट करने के लिए इसको कलर दे देते हैं 2, या वाइटिश की जगह और थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज एलिस ब्लू। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा अपवोट वाला बटन हो गया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे अपने ब्राउजर पर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज मुझे दिखाई देगा। अभी इसके अंदर कोई CSS अप्लाइड नहीं है, मुझे ऊपर फेसबुक लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे 2 बटन्स दिख रहे हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर, नीचे मुझे सर्च दिख रहा है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ एंड एक सर्च बटन मुझे दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पेज पर मुझे CSS अप्लाई करनी है। CSS के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपनी फॉन्ट फैमिली को चूज करना है टू कुरियर न्यू।
तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने इस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट के लिए मैं एक CSS फाइल क्रिएट करूँगी। यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैं नाम दूंगी practicequestion.css। practicequestion.css है। एंड अब इस फाइल को एक बार लिंक कर लेते हैं। लिंक करने का फॉर्मेट हमें पता ही है, लिंक पहले रिलेशन बता देंगे दैट दिस इज अ स्टाइल शीट, उसके बाद href करके practicequestion.css इसको कर लेते हैं सेव। अब सबसे पहले अप्लाई करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टाइलिंग। मुझे बोला है प्रैक्टिस क्वेश्चन में कि फॉन्ट फैमिली को फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट मुझे सेट करना है टू कुरियर न्यू। तो एंटायर डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट पर जब भी मुझे चीज़ों को सेट करना होता है, हम कौन से सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो मैं लिखूंगी यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड उसके बाद हम अपनी फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं एज कुरियर न्यू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो गया है। एंड आई होप कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनमें साथ के साथ आप जैसे ही क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया पॉज करते हैं और पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो साथ के साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऑब्वियसली अगर आपको फर्स्ट टाइम टॉपिक समझ रहे हैं तो थोड़े बहुत इश्यूज बीच में हमें आएंगे, बट उसमें घबराने वाली बात नहीं है। पर एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कर लेना है। एक बार आप ट्राई कर लेंगे उसके बाद आगे जाकर आप मेरे वाला एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पर ट्राई ज़रूर करना है, तभी हम सीख रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि टेक्स्ट कलर फॉर ऑल H1 हेडिंग्स को हम इस कलर में सेट करेंगे। दिस कलर इज 1B74E4। तो H1 सारी हेडिंग्स के लिए मुझे ये करना है। अच्छा, यहाँ पर सिलेक्टर्स के नाम भी लिख लेते हैं साथ के साथ। दिस वॉज माई यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये वाला सिलेक्टर है मेरा एलिमेंट सिलेक्टर, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे H1 को सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो अपने practicequestion.css फाइल पर आ जाते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सारे H1 को एंड इसमें मुझे कलर जो है उसको असाइन करना है टू #1B74E4। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरे फेसबुक का कलर चेंज होकर हो गया है टू समथिंग ब्लू विच इज़ द ओरिजिनल फेसबुक कलर नियर टू। तीसरा स्टाइल हम देख लेते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ सर्च बटन टू ब्लैक एंड टेक्स्ट टू वाइट। यानी अब मुझे सिर्फ सर्च वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है, इसकी स्टाइलिंग सेट करनी है। तो एक पर्टिकुलर बटन को मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ मैं अपना ID सिलेक्टर यूज़ कर सकती हूँ। एक सिंगल एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है। practicequestion.html के अंदर सर्च जो बटन है उसको ऑलरेडी एक ID दी गई है, सर्च BTN। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। कैसे सिलेक्ट करते हैं ID सिलेक्टर से, पहले लिखेंगे हैश, उसके बाद अपनी ID का नाम एंड अंदर हम दे सकते हैं अपना बैकग्राउंड कलर मुझे सेट करना है टू ब्लैक एंड टेक्स्ट का कलर मुझे सेट करना है टू वाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा सर्च बटन भी चेंज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लास्ट स्टाइल की, यानी सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ लॉगिन एंड साइन अप बटन टू एक्वा। यानी इन दो बटन्स को ग्रुप करके इन दोनों का बैकग्राउंड कलर मुझे एक्वा बनाना है। तो इसके लिए हम क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना है। मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग ID भी दे सकती हूँ। यानी एक तरीका तो होगा कि ये मेरा जो लॉगिन बटन है, ये मेरा जो रजिस्टर बटन है, इन दोनों को मैं ID दे दूँ। पहले को ID दे दूँ मैं लॉगिन एंड रजिस्टर को मैं एक दूसरी ID दे दूँ रजिस्टर। तो क्या हुआ, लॉगिन बटन को एक इंडिविजुअल ID मिल गई, क्लास तो उसके पास पहले से थी, रजिस्टर को भी ID मिल गई। और अब अगर इन्हें मुझे स्टाइल देना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ, हैश लॉगिन पहले को सिलेक्ट कर लिया और दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए रजिस्टर। एंड अब मैं दे सकती हूँ माई बैकग्राउंड कलर टू एक्वा। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड रिफ्रेश। ये एक तरीका है स्टाइल को अप्लाई करने का, बट क्योंकि हम सारे के सारे सिलेक्टर्स को यहाँ पर सीख रहे हैं तो इसको कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड मैं क्या करने वाली हूँ, क्लास सिलेक्टर को यूज़ करूँगी। दोनों को मैंने क्लास दी थी यूज़र बटन, तो डॉट यूज़र BTN एंड यहाँ पर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर टू एक्वा, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तो स्टाइल को अप्लाई करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर एक ही सिंगल एलिमेंट को आपने ID भी दी हुई है, क्लास भी दिया हुआ है, या फिर आप सारे के सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो चाहे तो आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर लीजिए, ID सेलेक्टर कर लीजिए या क्लास सेलेक्टर कर लीजिए। बट हमें ये पता होना चाहिए कि सेम स्टाइल किसी भी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करने का कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं होता। हम अलग अलग तरीकों से सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट पर।
नेक्स्ट सेलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, यानी मान लेते हैं अगर ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी या नाना नानी हैं, इनके डिसेंडेंट्स होंगे इनसे जो नीचे आए हैं, इनसे नीचे आए हैं मतलब हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स कौन है? हम। उसी तरीके से HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर मान लेते हैं अगर मैंने कोई स्पैन टैग लिखा हुआ है और उसके अंदर अगर मान लेते हैं मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे एलाइज लिस्ट किए हुए हैं, तो एक तरीके से ये जो पैराग्राफ है ये सबसे ऊपर वाले लेवल पर आ जाएगा, उसके नीचे वाले लेवल पर मेरा स्पैन आ जाएगा, इसके नीचे वाले लेवल पर अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, उसके नीचे वाले लेवल पर मेरे एलाइज आ जाएंगे। तो ये जो हायरार्की होती है जो हमें रियल लाइफ के अंदर देखने को मिलती है उसको हम HTML के अंदर भी देख सकते हैं। तो नीचे जो LI है वो इन सब का डिसेंडेंट है। UL की बात करें तो ये इनका डिसेंडेंट है। तो ऊपर जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे जो भी जनरेशन निकलती है, जो भी लेवल निकलता है उसको हम डिसेंडेंट लेवल कहते हैं। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर का काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मैंने लिखा डिव एंड उसके बाद लिखा मैंने P, तो यहाँ पर मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ कर रही हूँ, यानी मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारे पैराग्राफ टैग्स जो मेरे डिव टैग्स के अंदर लिखे हुए हैं। हो सकता है मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कोई पैराग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ हो, मान लेते हैं मैंने एक स्पैन बनाया और स्पैन के अंदर जाकर मैं पैराग्राफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया बट कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। अब एक मैंने बनाया है डिव एंड उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग को क्रिएट करने की कोशिश की है। अब अगर मुझे स्टाइल सिर्फ इस वाले पैराग्राफ टैग पर अप्लाई करना है, मतलब सिर्फ इस वाले पैराग्राफ टैग पर, तो या तो मैं इसको इंडिविजुअल आईडी दे सकती हूँ, या फिर अगर बहुत सारे ऐसे डिव मैंने बनाए हुए हैं जिसके अंदर पैराग्राफ टैग्स हैं और इन सारे डिव्स पर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो फिर मैं अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करूंगी। इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे पहले आउटर लेवल के एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा और फिर अपने इनर लेवल के एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो div p अगर मैं लिख रही हूँ तो इट सिलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ्स विच आर इनसाइड माई divs। इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अपने पेज के अंदर बहुत सारे एंकर टैग्स दिख रहे हैं। ये जो मेरे नेविगेशन में लिंक्स हैं, होम के लिए मैंने एक लिंक दिया है, फॉलोइंग के लिए, आंसर के लिए, स्पेसेस के लिए, ये कुछ ऑप्शंस है जो कोरा पे अवेलेबल होते हैं, तो इनके लिए मैंने लिंक्स दिए हैं एंड साथ के साथ जो व्यक्ति है उनको फॉलो करने के लिए भी मैंने अलग से लिंक दिए हैं। तो बहुत सारे एंकर टैग्स मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, एक सेट ऑफ एंकर टैग्स है जो मेरे नेविगेशन के अंदर अवेलेबल है एंड दूसरे सेट ऑफ एंकर टैग्स हैं जो यहाँ पर मेरे पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ वाले जो एंकर टैग्स हैं, मुझे नोट करना है ये वाले एंकर टैग सारे नेविगेशन में हैं, ये पैराग्राफ के अंदर नहीं है, लिस्ट का पार्ट है ये। और ये सारे जो एंकर टैग्स हैं, ये वाला एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग एंड ये चौथा एंकर टैग, ये चारों पैराग्राफ का पार्ट है। तो जो भी पैराग्राफ के पार्ट वाले एंकर टैग्स हैं इनको मैं कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज इनको मुझे कलर देना है पर्पल के इक्वल। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना डिसेंडेंट सिलेक्टर। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं, इस डिसेंडेंट सेलेक्टर को लिखने का मतलब है कि जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सब में देख लीजिए जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब को मुझे कलर देना है टू पर्पल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे ये वाले जो एंकर टैग्स थे जिनको फॉलो करने के लिए यूज करना था, इनका कलर अब पर्पल हो गया, बट ऊपर वाले नेविगेशन वाले एंकर टैग्स का अभी भी कलर सेम है। अब मैं चाहूँ तो इनको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इनको बैकग्राउंड कलर दिया है थोड़ा सा येलोइश। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इन सबको एक बैकग्राउंड कलर भी मिल गया है। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखती तो उस केस में क्या होता, उस केस में सेम स्टाइलिंग ऊपर वाले एंकर टैग्स पर भी अप्लाई होती, पर क्योंकि मुझे सिर्फ पैराग्राफ के अंदर वाले एंकर टैग्स चाहिए इसीलिए ये स्टाइल सिर्फ इन वाले एंकर टैग्स पर अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे और ज़्यादा कॉमन तरीका डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ करने का ये है कि हम आउटर एलिमेंट को क्या कर देते हैं, एक क्लास दे देते हैं। जैसे मैं सारे के सारे पैराग्राफ्स, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जाके मैं नीचे काफ़ी एक बड़ा सा पैराग्राफ क्रिएट करूँ, जैसे लास्ट में वेबसाइट में मान लेते हैं कुछ इस तरीके से मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज द एंड ऑफ माई वेबसाइट। कुछ भी रैंडम मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने किया है रिफ्रेश। सो दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर विजिट अस, या फिर लास्ट में लिखा हुआ है नो मोर अबाउट अस ऑन गूगल,
और यहाँ मैं एक एंकर टैग की फॉर्म में google.com कुछ इस तरीके से लिंक दे देती हूँ एंड दिस इज माय एंकर टैग। इसको कर लेते हैं सेव। तो मैंने क्या किया है, इसे हटा देते हैं। मैंने लास्ट में एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और लास्ट में भी मैंने एक एंकर टैग को क्रिएट किया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब क्या हुआ, लास्ट में ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर एक मैंने लिंक दिया है गूगल करके, पर क्योंकि ये वाला जो लिंक है गूगल वाला, ये भी एक एंकर टैग है जो एक पैराग्राफ के अंदर आता है, बट मैं चाहती हूँ क्योंकि ये किसी को फॉलो करने के लिए लिंक नहीं दिया हुआ, फॉलो करने वाले लिंक्स का जो कलर है वो अलग होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं ऊपर वाले जो पैराग्राफ्स हैं, ये वाला पैराग्राफ मुझे देखते ही पता चल रहा है कि अलग टाइप का है। इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर पोस्ट है, पर ये लास्ट वाला पैराग्राफ सिर्फ एक लाइन बताता है या किसी और चीज़ की तरफ मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं ऊपर वाले सारे पैराग्राफ्स को एक क्लास दे सकती हूँ। मैं इनको क्लास दे सकती हूँ, लेट्स सपोज पोस्ट के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर भी पोस्ट क्लास दे दिया, यहाँ पर भी पोस्ट दे दिया, यहाँ पर भी मैंने पोस्ट दे दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब कुछ चेंज नहीं हुआ, तो स्टाइल में जाकर अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पैराग्राफ की जगह मैं लिखूंगी डॉट पोस्ट। तो मेरी क्लास का नाम यानी पोस्ट क्लास के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मुझे ये स्टाइल देना है। ये हुआ डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब। अब डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर एलिमेंट नहीं, मैं कह रही हूँ इस क्लास के अंदर, इस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मुझे प्रॉपर्टी देनी है। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो लास्ट से वो चीज़ हट गई, क्योंकि वो चीज़ मुझे सिर्फ फॉलो के अंदर चाहिए थी। तो अब सिर्फ फॉलो का जो कलर है वो मेरे पास येलो के इक्वल है। तो इस तरीके से हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करते हैं टू सेलेक्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन माय HTML डॉक्यूमेंट। अब एक और स्पेशल चीज़ है डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में कि इसमें हम मल्टीपल लेवल्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो लेवल लिए पोस्ट के अंदर ए, तो मैंने 2 लेवल्स की बात की है, मैं चाहूँ तो 3 लेवल पर भी चीज़ों को स्टाइल कर सकती हूँ। यानी यहाँ पर नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट है, तो इसको अगर मुझे स्टाइल करना है तो यहाँ मैं नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, तो 3 लेवल पर भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ। इन सब को मैं कलर देना चाहती हूँ, लेट्स सपोज कुछ अलग सा अब कलर रखते हैं, एक हॉट पिंक टाइप कुछ कलर देते हैं। इसको कर लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी लिस्ट का कलर चेंज हो गया। अब लिस्ट के अंदर मेरे एंकर टैग का कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बुलेट का कलर चेंज हुआ है। तो बुलेट पॉइंट जो है उसका कलर अब चेंज होकर पिंक हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं एक और लेवल अंदर चले जाऊँ और इस एंकर टैग को कलर दे दूं, यानी ये जो मेरे एंकर टैग्स है इनको भी सेम कलर दे दूं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ 4 लेवल ऑफ डिसेंडेंट सिलेक्टर की हेल्प से। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब इनको मैंने कलर दे दिया है विच इज इक्वल टू पिंक।